आप सबको अस्सलाम वालेकुम और आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह ताला। और आज जो हम आपके सामने जो वाक़या पेश करने जा रहे हैं तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या है। और वो सामना किससे कर रही हैं? फ़िरौन से। फ़िरौन 70,000 जादूगरों को लेके आया। वो इसलिए लेके आया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को टक्कर देने के लिए लेके आया। तो उन जादूगरों के साथ में क्या हुआ और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके साथ में क्या करा, आगे हम वाक़ये में जानते हैं। तो अब हम आपके आगे वाक़या पेश कर रहे हैं और बहुत ध्यान से वाक़ये को आपको सुनना है। जब तक के लिए फिरऔन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को शिकस्त देने के लिए 70,000 जादूगरों को बुलवाया। फिरऔन ने इन जादूगरों को क्यों बुलवाया था और इन जादूगरों ने कैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मुकाबला किया, इन जादूगरों का अंजाम क्या हुआ, इन तमाम सवालों के जवाबात आज हम आपको इस वीडियो में कुरान मजीद की आयात और रिवायात की रोशनी में बताएंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब एक दरख्त के पास गए जिससे आग निकल रही थी, उस दरख्त से खुदा ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया। कुरान मजीद की सूरह किसस और सूरह ता में इरशाद होता है, ऐ मूसा, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन हूँ, मैं तेरा परवरदिगार हूँ, अपने जूते उतार दे क्योंकि तू मुकद्दस सरजमीन तवा में है। खुदा ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से सवाल किया, ऐ मूसा, ये तेरे दाएं हाथ में क्या है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब में कहा, ये लकड़ी मेरा आसा है, मैं इस पर टेक लगाता हूँ और इससे अपनी भेड़ों के लिए दरख्तों से पत्ते झाड़ता हूँ, इसके अलावा इससे दूसरे काम लेता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा गया कि अपने आसा को जमीन पर डाल दो। चुनाचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आसा को फेंक दिया। अब क्या देखते हैं कि वो आसा सांप की तरह तेजी से हरकत कर रहा है। ये देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम डरे और पीछे हट गए, यहाँ तक के मुड़ के भी न देखा। आवाज़े कुदरत आई, वापिस आओ और ना डरो, तू अमान में है, अपना हाथ अपने गिरेबान में डालो और बाहर निकालो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब गिरेबान में से हाथ बाहर निकाला तो वो सफेद था और चमक रहा था और उसमें कोई ऐब और नुक्स न था। इसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर आवाज सुनी जो कह रही थी कि खुदा की तरफ से तुझे ये दो दलीलें फिरऔन और उसके साथियों के मुकाबले के लिए दी जा रही हैं, क्योंकि वो सब लोग फासिक थे और हैं। तुम्हारा फर्ज है कि उन्हें जाकर नसीहत करो और राह रास्त की तबलीग करो, और अगर वो तुम्हारी बात न माने तो उनसे जंग करो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुदा बंदा, मेरे लिए मेरे खानदान में से मेरे भाई हारून को मेरा वजीर और मददगार करार दे। खुदा ने हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को भी नबूवत पर फाइज कर दिया और यूं 3 दिन के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हिदायत फिरऔन के लिए हज़रत हारून अलैहिस्सलाम समेत निकल पड़े। फिरऔन के कसर तक पहुंचना भी एक मुश्किल काम था, क्योंकि उसके गिर्द बेशुमार रुकावटें थी, दरिंदे और अशजार वगैरह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपना आसा मारते गए, दरवाजे खुलते गए और आप दाखिल होते गए। ना दरबानों की हिम्मत पड़ी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को रोकें और ना शेरों और दीगर दरिंदों से हो सका कि दरमियान में हाइल हों। आखिरुल अम्र आप फिरऔन के कसर तक पहुंच गए। जब आप फिरऔन के कसर के दरवाजे तक पहुंचे तो आपने एक शख्स के जरिए से अंदरूने खाना फिरऔन को पैगाम भिजवाया कि मैं दरवाजे पर आया हुआ हूँ और तेरी हिदायत के लिए आया हूँ। एक रिवायत में है कि ये इतला एक मुंह चढ़े मस्खरे ने अंदर पहुंचाई थी, क्योंकि रोबे फिरऔन की वजह से किसी दरबारी को ये हिम्मत न थी कि फिरऔन की खुदाई के खिलाफ किसी का पैगाम उस तक पहुंचाए। मस्खरे ने अंदर जाकर कहा कि आज मैंने अजीबो गरीब बात देखी है। फिरऔन ने पूछा कि तुमने क्या देखा है? मस्खरे ने कहा कि मैंने तेरे कसर के दरवाजे पर 2 ऐसे शख्सों को देखा है जिन्हें तेरे कसर तक पहुंचने में ना शेर दरिंदे हाइल हो सके और ना तेरे मजबूत दरवाजे हाइल हो सके, और वो अजीब बात कहता है। फिरऔन ने पूछा, वो क्या कहता है? मस्खरे ने कहा कि हजूर, वो आपको अल्लाह कहने की बजाय किसी दूसरे अल्लाह का जिक्र करता है और कहता है कि हमारा खुदा वो है जिसने हमें और फिरऔन को और सारी कायनात को पैदा किया है। ये सुनना था कि फिरऔन आग बगोला हो गया और हुक्म दिया कि दरबार में हामान और दीगर अरकान मौजूद हों। जब दरबार में सब लोग आ मौजूद हुए तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम को बाहर
बाहर से अंदर बुलवाया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को डांट कर कहा कि तुम कौन हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं खुदा के बंदों में से एक बंदा हूँ। उसने मुझे खाक से पैदा किया और आखिरी मंजिल भी खाक ही करार दी है। फिरौन ने कहा कि मैं तुम्हें पहचानता हूँ और तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुमको हो क्या गया है और तुम क्या कर रहे हो। ऐ मूसा, तुम्हें शर्म नहीं आती कि अभी कल की बात है कि तुम हमारे घर में परवरिश पा रहे थे, फिर तुमने एक कबती को कत्ल कर डाला, फिर तुम यहाँ से भागकर रूपोश हो गए, फिर मदियन में मजदूरी करने लगे और एक शख्स की बकरियां चराने पर मुलाजिम हो गए और अब एक अरसे के बाद वापस आकर बुलंद आवाज से दावा करने लगे हो और मेरे अलावा किसी और खुदा की खबर दे रहे हो। मूसा सुनो, खैर इसी में है कि तुम मेरी खुदाई को मान लो और बहकी बहकी बातें न करो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ फिरौन, होश के नाखून ले, खुदाई सिर्फ खुदा के लिए ज़ीबा है, इसके अलावा जो दावे खुदाई करता है वो सख्त गलती पर है और उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा और वो आखिरुल अम्र बर्बाद होकर रहेगा। और ऐ फिरौन, ये भी सुन ले कि मैंने पहले तर्क मिस्र तेरे जुल्म की वजह से किया था, क्योंकि तूने कब्ती की मौत की वजह से मुझे मौत के घाट उतारने का फैसला किया था। हालांकि तेरा ये फैसला बिल्कुल गलत था, क्योंकि मैंने उस कब्ती को बा इरादा कत्ल नहीं किया था, बल्कि बा इरादा फितने को दूर करने के लिए मारा था, मगर वो इत्तेफाकन मर गया। लेकिन तूने इसके एवज मुझे कत्ल करने का फैसला कर दिया था। बहरहाल मेरे कहने का मतलब यह है कि मैं यहाँ से रवाना होकर आमान खुदा में चला गया और मदियन में दिन गुजारता रहा, यहाँ तक कि खुदावंदे आलम ने मुझे दर्जे नबूवत पर फाइज फरमाकर मुझे हुक्म दिया कि मैं तेरी हिदायत करूं। और ऐ फिरौन, इसी मकसद के लिए तेरे पास आया हूं और तुझसे कहता हूं कि वहदानियत का इकरार कर, मेरी नबूवत को मान, बनी इसराइल को कैद से रिहा कर दे और उन पर मुजालिम से बाज आ। फिरौन ने कहा कि बस ज्यादा बातें न बनाओ, वरना मैं तुम्हें कैद में बंद कर दूंगा और फिर कभी न छोड़ूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ फिरौन, बस खुदा 400 साल तुझे ढील दे चुका है और अब ढील नहीं देना चाहता। ये कहकर आपने अपनी नबूवत के सबूत में अपने आसा को जमीन पर डाल दिया। असाए मूसा का जमीन पर पहुंचना था कि वो एक अजीम अजदहा बन गया। उसके मुंह से आग के शोले निकलने लगे, उसकी आंखें अंगारे की तरह चमकने लगी, उसकी नाक से धुआं निकलने लगा, मुंह से मुहिब आवाज निकलने लगी। गर्ज ये कि ऐसी सूरत पैदा हो गई कि सारे दरबार में हलचल मच गई। अजदहा जिस तरफ रुख करता था हर चीज जलकर खाकस्तर हो जाती थी। बिल आखिर उसने फिरौन की तरफ रुख किया। फिरौन ने जो ही उसका रुख अपनी तरफ देखा, मुंह के बल गिर पड़ा और फरियाद करने लगा कि मूसा बचाओ, मूसा बचाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बा इशारे खुदाबंदी असा को हाथ में उठा लिया और वो फिर डंडा बन गया। बेरिवायत रोज़तुस सफा इस हैबत से फिरौन को एक दिन व रात में 40 दस्त आए। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी नबूवत के सबूत में यद बेजा दिखाया और कहा कि ऐ फिरौन, अगर तू मेरी एक बात मान ले तो मैं तेरी जिंदगी के लिए खुदा से 4 बातें मनवा लूंगा। उसने पूछा कि तुम्हारी बातें क्या हैं? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हमारी बात तो ये है कि खुदा की वहदानियत का इकरार कर और उसकी इबादत के लिए सर झुका, और 4 बातें जो तेरे लिए जिक्र कर रहा हूँ ये हैं। नंबर 1, तुझे हमेशा के लिए जवानी मिल जाएगी। नंबर 2, तुझे ऐसी बादशाही मिल जाएगी जिसे कोई छीन न सकेगा। नंबर 3, तुझे ऐसी तंदुरुस्ती दे दी जाएगी जिसके करीब बीमारी फटक न सकेगी। नंबर 4, तुझे जन्नत नसीब हो जाएगी। फिर ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जवाब में कहा कि मैं तुम्हारी इन बातों पर अहले राय से मशवरा करूंगा। चुनाचे उसने अपनी बीवी आसिया से सबसे पहले मशवरा किया। इन्होंने कहा कि कौन आकिल ऐसा होगा जो मूसा की बताई हुई नेमतों से रूह गिरदानी करेगा। इसके बाद दीगर सरकारी ओहदेदारों से मशवरा किया। इन्होंने कहा कि अब किसी के सामने सर झुकाने का कोई मतलब नहीं, अरसे दराज से लोग तेरे सामने सर झुकाते रहे हैं। अब अगर तूने किसी के सामने सर झुका दिया तो ये बहुत बुरी बात होगी। अब रह गया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मज़कूरा चीजों के मुतालिक वादा, वो यूं ही सा है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। फिर इन लोगों ने कहा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो दरबार में ड्रामा किया है तू इससे मुतासिर न हो और इन दोनों जादूगरों का इलाज कर और इनके करतब को नाकाम बना दे ताकि ये हमेशा के लिए खामोश हो जाएं। फिर उन्होंने पूछा कि फिर इसकी क्या तरकीब की जाए। इन लोगों ने कहा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दरबार में जादू से काम लिया था, अब तारीख मुकर्रर करके इनको भी बुला ले और अपने मुल्क के जादूगरों को तलब कर ले, फिर मुकाबला हो जाए। यकीनन हमारे मुल्क में ऐसे ऐसे जादूगर हैं कि इनके मुकाबले में हजरत मूसा कुछ भी नहीं है। फिर उन्होंने इन लोगों की बात मान ली और जादूगरों के बुलाए जाने का हुक्म जारी कर दिया और एक तारीख मुकर्रर कर दी और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इतला दे दी कि फलां मकाम पर फलां
फला दिन आ जाना, तुम्हारे जादू का मुकाबला किया जाएगा। एक रिवायत में है कि जो मकाम मुअय्यन किया गया था उसका नाम इस्कंदरिया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इतला देने के बाद फिरऔन ने तैयारी शुरू कर दी और बेरिवायत उकरमा 70,000 जादूगर सारे मुल्क से तलब किए। फिर उनमें से 1,000 मुंतखब किए, फिर उनमें से 80 को मुंतखब किया। इन जादूगरों ने कहा कि हम इस मुहिम में मूसा पर यकीनन गालिब आएंगे। ऐ फिरऔन, ये बता कि अगर हम गालिब आ गए तो हमें तेरी तरफ से क्या मिलेगा? फिरऔन ने कहा कि हम तुम लोगों को सल्तनत में बड़े बड़े ओहदों पर फाइज करेंगे। एक रिवायत में है कि फिरऔन से ये बातें इन 4 बड़े जादूगरों ने की थी, जिनके नाम ये हैं साबूर, आरूर, हतूत, मुसफ़ा। इन लोगों ने फिरऔन से ये भी कहा कि हम हर हाल में मूसा से जीत जाएंगे, लेकिन ऐ फिरऔन, अगर हमारे करतब कामयाब न हुए तो फिर ये समझ लेना कि हजरत मूसा का मामला खुदाई मामला है। इब्ने अब्बास का बयान है कि फिरऔन ने तमाम ममालिक से जादूगरों को जमा तो कर ही लिया था। इनके अलावा मकाम मुरम्मा में जो जादूगरों का स्कूल कायम किया हुआ था उनके उस्तादों को भी बुलवा लिया और सब ने मिलकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मुखालफत में जोर लगाया। एक रिवायत में है कि 2 बहुत ही बड़े जादूगर थे जो सगे भाई थे। जब फिरऔन का पैगाम इनके पास पहुंचा तो इन्होंने अपनी माँ से कहा कि फिरऔन ने मूसा से मुकाबले के लिए हम लोगों को बुलाया है, हमें हमारे बाप की कब्र का निशान बता दो। चुनाचे माँ ने निशानदेही कर दी। इन दोनों ने जाकर कब्र पर अपने वालिद का नाम लेकर पुकारा और कहा कि 2 शख्स आए हैं, उनके पास एक आसा है जो हर हाल में कामयाब रहता है। इन लोगों के पास ना कोई लश्कर है, ना कोई इनका बज़ाहिर मददगार है, लेकिन वो सिर्फ आसा की वजह से सब पर गालिब रहते हैं। हम इसलिए आए हैं कि हमारी रहबरी की जाए। बेरिवायत अलामा नेमतुल्लाह जज़ायरी कब्र से आवाज आई कि तुम उसके आसा को चराने की कोशिश करो और देख लो उस पर तुम्हारा कब्जा हो जाता है या नहीं, जबकि वो सोता है। अगर तुम वहाँ पहुंचकर कामयाब हो गए तो फिर मामला ठीक है, लेकिन अगर उसके सोने में वो आसा तुम्हारे काबू में ना आए तो समझ लेना कि ये खुदाई बात है और तुम लोग उसे मगलूब न कर सकोगे। ये मैंने इसलिए कहा कि जादूगर का जादू सोने की हालत में काम नहीं करता। वो कब्रिस्तान से वापस आकर वहाँ पहुँचे जहाँ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सो रहे थे। जब ये आसा के करीब पहुँचे तो आसा ने इन लोगों पर हमला कर दिया। वो दोनों मायूस होकर चले गए। अल-गर्ज जो मकाम फिरऔन ने मुकर्रर किया था उस जगह तमाम जादूगर जमा होकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का इंतजार करने लगे। एक रिवायत में है कि फिरऔन के जादूगर 60 ऊंटों पर रस्सियां लाद कर लाए थे। एक रिवायत में है कि फिरऔन ने 1 महीना तैयारी करके हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला कराया था। वो इंतजार ही कर रहे थे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम को लिए हुए मुअय्यन करदा मकाम पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर आप अपने असाब पर तकिया करके खड़े हो गए और इनसे कहा कि अब तुम अपने करतब दिखाओ। किताब अल याकूबी में है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरऔन की तरफ जाने से पहले अपनी बीवी को हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा दिया था। इन लोगों ने सारी रस्सियां जो हमरा लाए थे मैदान में छोड़ दी। वो सारी रस्सियां सांप बनकर दौड़ने लगी और लाखों की तादाद में एक दूसरे पर हमला करने लगी। ये देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जरा झिझके। फौरन खिताब हुआ, ऐ मूसा घबराओ नहीं और अपने आसा को जमीन पर डाल दो। जैसे ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आसा को जमीन पर डाला वो अजदहा बनकर सांपों को निगलने लगा और थोड़ी देर में तमाम सांपों को निगल गया। जब सांपों को निगल चुका तो उसने फिरऔन के महल को निगलने का इरादा किया। ये देखकर फिरऔन वहाँ से भाग निकला। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हाथ बढ़ाकर अजदहा को उठा लिया और वो हाथ में डंडा बन गया। मुअर्रिखीन का बयान है कि उस वक्त ऐसा अजीम हंगामा बर्पा हो गया और ऐसी भगदड़ मच गई कि 25,000 अफराद कुचल गए और फिरऔन की ये हालत खौफ के मारे हो गई कि उसको दस्त आने लगे और ता जिंदगी आते रहे। मुख्तसर ये कि फिरऔन को शिकस्त फाश हुई और उसी मैदान में कब्त के 70 कबाइल मुसलमान हो गए और जादूगरों में तकरीबन सभी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और खुदाए मूसा पर ईमान ले आए और जादूगर सजदे में गिर पड़े। ये देखकर फिरऔन ने जादूगरों और नुमाया फर्दों से कहा कि तुम लोग मुझसे इजाजत लिए बगैर मुसलमान हो गए। अब तुम्हारी सजा ये है कि तुमको फांसी दी जाए और तुम्हारे हाथ पांव काट दिए जाएं। चुनाचे उसने हुक्म दिया कि इन लोगों को जमा करके जो मूसा पर ईमान लाए हैं फांसी दे दी जाए और इनके हाथ पांव काट दिए जाएं। चुनाचे इन लोगों को बुलाकर तंबीह की। इन लोगों ने कहा कि चश्मदीद दलाइल से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की नबुवत और उनके खुदा की खुदाई साबित हो गई है, लिहाजा हम ईमान ले आए हैं। तू जो करना चाहता है कर, हम ईमान के लिए हर शिद्दत और तकलीफ को बर्दाश्त करने को तैयार हैं। फिरऔन ने जब इनके अज़्म और इस्तिक़लाल को देखा और अच्छी तरह समझ गया कि ये बात न मानेंगे तो इनके हाथ पांव कटवा दिए
दिए और इन्हें दार पर खिंचवा दिया। अल्लामा जजायरी लिखते हैं कि फिरौन वो पहला शख्स है जिसने ईमानदारों के हाथ कटवाए और उन्हें सूली पर चढ़ाया। हेलो दोस्तों, अगर बाकी आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर और कमेंट करना ना भूलना। जो नए से नया हम बाकी आपके सामने पेश करते रहेंगे। तो अगले बाकी का इंतजार करना और अगले हम बाकी आपके लिए बहुत जल्दी लाएंगे। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।